इंदिरा अग्निकांड त्रासदी को आज पूरे 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो चुका है। इन 2 सप्ताह में 35 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि आग की लपटों ने पहने हुए कपड़ों तक को जला दिया था। इसलिए कुछ महिलाओं की देह नंगी हो गई थी और जीवन चंद कदम दूर था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कपड़ा भी नंगी देह लेकर पर पुरुष के सामने से गुजरना था, जो उन सतरानियों को मंजूर नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस 8 दिसंबर के काले दिन की। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र भूंगरे गांव के शादी समारोह में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि हर किसी की रूह तक कांप गई। इसलिए सतीत्व की रक्षा के लिए आग की लपटों को ओढ़कर अमर तत्व के लिए अनंत में विलीन हो गई महिलाएं। महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में आग से झुलसी महिलाओं का इलाज करने वाले एक डॉक्टर के मुताबिक भूंगरा त्रासदी में सर्वग्रहण कर चुकी 3 महिलाएं आज जिंदा होती, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वे 3 महिलाएं उन आग की लपटों से डटकर लड़ी थी और खुद को बचाकर बाहर भी आई थी, लेकिन जब तक वे बाहर आई तब तक दुर्भाग्य से उनके शरीर का एक भी कपड़ा नहीं बचा था और वे बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। आग को बुझाने के लिए गांव के लोग बाहर इकट्ठे हो चुके थे और जब उन सतरानियों ने देखा कि उन्हें इस अवस्था में गांव के लोग देख लेंगे तो उनका जीवन जीने की बजाय उन महिलाओं ने मौत को गले लगाए और खुद को पुनः आग की लपटों में सौंप दिया। इस विकराल खतरनाक आग ने ऐसा तांडव मचाया कि महिलाओं के कपड़े तक जलने लगे। अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं घर से बाहर की ओर दौड़ी, लेकिन सामने परिवार और रिश्तेदारों को देख उन महिलाओं की शर्म और लज्जा के कारण वापस घर के अंदर चली आई और अपनी मर्यादा बचाने के लिए जान देना पसंद किया। अगर उस दिन महिलाएं कपड़ों की परवाह नहीं करती तो शायद मौतों का आंकड़ा कुछ कम होता। हादसे के दिन शादी की तैयारी में लोग बारात जाने की तैयारी में लगे हुए थे। महिलाएं और बच्चों की भीड़ घर के आंगन के बीच दूल्हे का इंतजार कर रही थी। कुछ महिलाएं मंगल गीत गाए रही थी, कुछ महिलाएं दूल्हे को पाट बिठाकर रवाना करने की तैयारी में व्यस्त थी। खुले चौक के सामने बने कमरे में दूल्हा सुरेंद्र सिंह तैयार हो रहा था। उस कमरे के बाहर 2 गैस टंकियाँ रखी हुई थी। दोनों गैस टंकियाँ लीक हो रही थी, लेकिन किसी को इस पर ध्यान नहीं गया। जब रिसा बहुत ज़्यादा हो गया तब अचानक से आग भभक उठी और एकदम से तेज धमाका दूर दूर तक सुनाई दिया। सबसे पहले एक सिलेंडर ने आग पकड़ी, फिर दूसरे ने बहुत तेज़ी से दौड़कर कुछ लोगों ने आग सिलेंडर को हटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सिलेंडर हाथ से छूटा और घर चौक में ही गिर गया। गैस के प्रेशर से ही सिलेंडर गोल गोल घूमने लगा। इससे आग की लपटें इतनी तेज़ी से निकली कि आगे में बैठी महिलाओं के पूरे कपड़े तक जल गए। कुछ महिलाएं बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन सामने पुरुष खड़े थे। ऐसे में बदन पर कपड़े नहीं होने पर महिलाएं शर्म हो अपनी इज्जत के कारण वापस घर के दूसरे कोने की तरफ भागने लगे। कुछ सेकंड में आग पूरे घर में फैल चुकी थी। इसी कारण हादसे में महिलाओं की मौत सबसे ज़्यादा हुई। आज उस मंजर को कोई नहीं भूल पाएगा। इतिहास भी बताएगा कि मारवाड़ क्षेत्र में इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी। अभी भी कुछ लोग जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। यहाँ तक कि दूल्हा सुरेंद्र सिंह की तबीयत में भी सुधार बताया जा रहा है। लेकिन इस दुखद हादसे को हर कोई युगों युगों तक नहीं भूल पाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ भी इन हादसे को नहीं भूल पाएगी। और बहुत ज्यादा दुख है पूरे राजस्थान में, ये जो तब छाया हुआ है इनके परिवार का, और देवी सिंह की पार्टी को बहुत ज्यादा फील हुआ है। और भगवान से ये दुआ करेंगे जरूर कि हे परमात्मा, जो लोग बचे हैं ना उनको भगवान अब उनका बाढ़ भी बांका नहीं हो, वो सब घर अब घर अच्छे होके सब पूरे। हाँ, राम राम सा। राम राम सा। कहाँ से आए आप मैडम? हम बीकानेर से। बीकानेर से? हाँ, बीकानेर से। और
ये जो घटना है ब्लास्टिंग वाली, इस घटना का पता कैसे लगा आपको? मतलब हमको ये पूरा मोबाइल पे और टीवी पे पूरे राजस्थान में खबर छा गई थी ये। अच्छा। और हमारे व्हाट्सएप को भी पता चल गया था इस बात का। हम्म। तो हमारा ये कल तय हुआ बैठ के कि भी अपने को कल चलना है और उनके दुख में शामिल होना है। और उनका दुख जो है अपने भगवान जो दे दिया उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जाके थोड़ा सा अगर मान लो धीरज बंधाएं या इनकी कोई भी, आज ये परिवार सारा पीड़ित हो गया है, बिल्कुल पूरा पीड़ित हो गया है। इनका मतलब क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे तो क्या कर सकते हैं। इनका दुख कोई कम नहीं कर सकता, कोई हमारे आने से भी कम नहीं होता, लेकिन एक आने से थोड़ा ये भी हमें थोड़ा सा धीरज बंधा कभी, और इनको भी थोड़ा हो जाएगा कभी हमें कोई पूछने के लिए आया है। तो हमने इनका दर्द जो है वो अपने दिल के अंदर महसूस किया है और देवी सिंह भट्टी ने भी महसूस किया है। मतलब एक एक घर में से 7-7, 8-8 लोगों की मतलब डेथ हुई है इस आगजनी के अंदर। और बहुत ज्यादा दुख है पूरे राजस्थान में ये जो तब छाया हुआ है इनके परिवार का। और देवी सिंह जी पार्टी को बहुत ज्यादा फील हुआ है ये। देवी सिंह जी भाटी साहब जो बीकानेर वाले हैं, और उनके घर वाले हैं, उनके है ना परिवार के लोग आए हुए हैं। उनके परिवार, उनके वर्कर है मतलब। अच्छा, आप, मैं शारदा राव, मेरा आप कौन है? मतलब मैं शारदा शारदा राव बीकानेर से। हाँ, अच्छा, ये आपके तमाम जो महिलाएं आपके साथ में आई हुई हैं? हाँ, मेरा ग्रुप है ये, महिला ग्रुप जो है। तो हम कहीं भी जाते हैं, लेकिन ये हादसा देख तो आप जो आपको लोग देख रहे हैं, हमने एक मुहिम चलाई है, एक मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई बूंद बूंद से सबका घड़ा भरता है। एक देखो, पैसे से वापस नहीं आ सकते कोई लोग, गए हुए हैं इनके परिवार से, अपन पैसे को तो नहीं ला सकते, लेकिन बेचारे जो अभी पीछे रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं छोड़ के उनको चले गए हैं जिनके 4-4 साल 5-5 साल के बच्चे हैं। और बताया जा रहा है यहाँ पे 20 से ज्यादा परिवार थे, शादी में शामिल हुए थे, सब लोगों का मतलब सबके परिवार में हादसा हुआ है। तो एक हम मुहिम चला रहे हैं कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भर जाएंगे। इन लोगों की आर्थिक स्थिति है जो कमजोर है, आर्थिक मदद हो जाएंगी, छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ा। आपने जो बात की है वो इस पे ही जा रहे हैं कि जो बचे हुए लोग हैं उनका पूरा इलाज हो, सरकार से भी गुजारिश की जाएगी और व्यक्तिगत लोगों से और जितने भी दान दाता बड़े बड़े हैं उनसे भी है। वो देवी सिंह जी तो एक बार ऐलान भी कर देना किसी को, तो कोई लोग पीछे हटने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो हम इस बात को लेके चलेंगे, इनका घर मकान वापिस बने और इनके बच्चों को जो पीढ़ियों तक जो ये अभी भूल नहीं पाएंगे इस हादसे को। नहीं, कोई नहीं भूल सकता साहब। अब छोटा बच्चा अगर अपने को छोड़ के जाता है एक घर में से, कौन कहाँ जाएगा, कुछ नहीं, अभी बरसों तक ये नहीं भूल पाएंगे। नहीं, पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगे। ये राजस्थान ही नहीं, एक पूरे हिंदुस्तान में मतलब एक शौक और एक मातम छाया हुआ है। आज 6 दिन हो गए इस घटना को। तो इनके जो शुरुआत अब देवी सिंह जी ने की आज, बिल्कुल देवी सिंह जी ने शुरुआत की है। देवी सिंह जी भाटी का नाम ले तो देवी सिंह जी भाटी अभी जो किस पद पे मतलब कार्यरत हैं? हम हमारी एक सामाजिक न्याय मंच पार्टी थी और हम पीछे बीजेपी से बाहर हो गए, बीजेपी से बाहर हो गए, लेकिन हमें पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी से कोई मतलब नहीं है आपका। लेकिन मैं तो यहाँ मंत्री देवी सिंह जी भाटी साहब को पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसे जहाँ खड़े रहते हैं ना, तो भगवान का इतना गॉड गिफ्ट है इनके साथ कि पूरे राजस्थान की जनता, वर्कर, वोटर वो इनके साथ रहते हैं। हमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। बिल्कुल। यहाँ पे पार्टी वाली बात नहीं है, यहाँ पे पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे एक मानवता की बात आती है। मानवता के नाते आए हैं और देवी सिंह जी के दिल में ऐसे ऐसे हादसे कहीं हो जाते हैं तो उनको दर्द महसूस होता है और वो दर्द फील करते हैं, इतना फील करते हैं कि वहाँ तुरंत पहुंच जाते हैं। कोई सरकार का आए ना आए, विपक्ष पक्ष कोई आए ना आए, कोई दूसरा आए ना आए, लेकिन वो तुरंत पहुंच जाते हैं। और आज हम देवी सिंह जी ने जो फील किया है और वो देवी सिंह जी फुल भरपूर इनका सपोर्ट करेंगे, आर्थिक सपोर्ट करेंगे और जिनके मकान वगैरह है अगर उनका नुकसान हुआ तो वो भी भरपाई हम करेंगे। बाकी आदमियों की भरपाई तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपने वर्तमान में जो इनको जरूरत है उस चीज की भरपाई देवी सिंह जी करेंगे। तो आपने माता जी इनके परिवार में से कितने लोगों की डेथ हुई है ऐसे जानने की कोशिश की, आपको पता लगा? हमने पता लगाया ना, अभी एक घर में जो दूल्हा था तो दूल्हा और दूल्हे की भाभी तो वो तो बुरी कंडीशन में है। अभी भी जोधपुर हम जाएंगे। अच्छा। मंत्री जी हमारे देवी सिंह जी जा रहे हैं, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी अभी जा रहे हैं जोधपुर, हम जा रहे हैं सब, तो हम उनका भी जायजा लेंगे। देवी सिंह जी उनका जायजा लेंगे और इनसे भी परिवार से मिले। जितने लोग इनके बता रहे हैं कि कम से कम 10-15 परिवार
10-15 परिवार से जो दुर्घटना शादी में घटी है, मतलब शादी में शामिल जो हुए थे, उनके सबके घरों में ये घटना घटी है। तो देवी सिंह जी सबसे किसी के घर में से मतलब माता पिता का साया उठ गया साया और उठ गया, किसी के घर में से बच्चों का साया उठ, किसी में वाइफ, कह नहीं सकते ये कि ये इनके साथ क्या हुआ है। मतलब ऐसी घटनाएं आपने और कहीं देखी भारत में? देखी है हमने, एक देखी है। कहाँ और पर भी हुई घटनाएं- थी? ये घटनाएं देखो, एक बार तो शायद वो हुआ था ना, एक बार 20-25 आदमी साथ में मरे थे। कहाँ हुआ था? मतलब राजस्थान में हुई थी? राजस्थान आगजनी में। हुई थी? क्या हुई हैं? थी? आगजनी हुई थी? आगजनी हाँ, जोधपुर में। हाँ, मेरे को याद नहीं माता है का पूरा। थान हाँ, मेरे को याद नहीं है। शायद हुई हाँ, हो, मैं भूल गई हूँ, हाँ, लेकिन ऐसी हुई है। हाँ। आपको जो लोग लाइव देख रहे हैं उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहिए? अगर दिल में दया है दया तो इनकी सहायता करो, इनके पास बिल्कुल। आओ, इनका दुख बटाओ, बिल्कुल। इनसे मिलो, इनसे मिलो। इनसे मिलके अपने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनके दुख में शामिल हो। बिल्कुल दुख में इनके शामिल दुख में होना चाहिए। हो। छोटे हाँ। बड़े लोगों से कोई जो भी, मतलब हाँ। नहीं रखता, लेकिन ये मैटर रखता है आप लोग वहाँ गए कि नहीं गए, ये हाँ, चीजें बस मैटर ये रखती ज्यादा है। मायने रखती है। बिल्कुल। और शायद मेरे जितना को हो सकते सहयोग कीजिए। बिल्कुल आर्थिक सहयोग। सहयोग हम फुल करेंगे, हम बिल्कुल। फुल करेंगे, बहुत फुल करेंगे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा यही सपोर्ट है। हम सभी जो लोग दर्शक लोग देखते हैं, भारत में ही नहीं बाहर सभी विदेशों में बैठे, विदेशों में, हाँ। इन गरीब लोगों की सहायता करें। रुपए अगर आपके पास जो भी दान राशि बनती है, 1 रुपया 2 रुपया 1-1 रुपया से मतलब गड़ा भर जाता है। तो यही हम एक चीज से नहीं करेंगे, इनकी हर तरीके से करेंगे। इनके पढ़ाई, मकान जो पड़ गए छोटे हैं ना, छोटे इनके बच्चे मकान जो पढ़ाई है। हाँ, देवी सिंह जी मैंने सुना है, अभी मैंने साथ आए तो मैंने पीछे अभी 2-3 जगह रुके थे ना, तो थोड़ा ये है देवी सिंह जी अब इनके मकान वकान भी वापस बनाएंगे। और जो भी हमारे दानदाता है उन दानदाताओं से देवी सिंह जी पर्सनल खुद मतलब आर्थिक सहयोग खुद देने आए हैं। बिल्कुल देवी बिल्कुल सिंह जी आप देने आए हैं। आर्थिक सहयोग की बात करें तो देखो, एक दुख में जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। इनके दुख आप तो दुख काट नहीं सकते, इनका दुख तो यही भोगेंगे, लेकिन आप इनके साथ आज खड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। आप इस दुख की घड़ी में इनके साथ में खड़े हुए हो, ये बहुत बड़ी एक समाज। देवी सिंह जी है ना, ऐसे ऐसे जहाँ हादसे होते हैं ना, ऐसी ऐसी घटना होती है तो ये सहन नहीं कर पाते और ये पहुंच जाते हैं और पहुंच के उनके दुख में शामिल होते हैं। ये बिल्कुल हिंदुवादी और मानवता के सार शरीर में। और दोस्तों जैसे भी है हमारे परिवार से है, ये हमारे से अलग थोड़ी है, हमारा परिवार एक तरह से बिल्कुल एक परिवार, एक परिवार है बिल्कुल हमारा ये। बिल्कुल बिल्कुल दुख में तो साथ कोई नहीं देता, लेकिन आप इतने दूर से आए हैं, कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे, काफी लोग आ रहे हैं और आप बोल रहे हो बार बार भी आएंगे। तो आपका एक बार शुभ नाम बता दीजिए और कहाँ के रहने वाले हैं आप? शारदा राव, बीकानेर, केयर ऑफ देवी सिंह भाटी। अच्छा, केयर ऑफ देवी सिंह जी भाटी, मतलब उनकी देखरेख करने वाले हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये दुखी पीड़ित परिवार, जो ये उनके माता जी है, कौन है शायद? ये काकीसा है उनके, ये उनके काकीसा है, कुंवर, मतलब ये बड़ी मामी है। अच्छा, कुंवर साके, वो क्या नाम था उनका? देवेंद्र सिंह। किन की शादी थी यहाँ पर? सुरेंद्र सिंह जी की। अच्छा, आप? मैं बहन हूँ। सुरेंद्र जी, अच्छा, सगे बहन। बहन। अच्छा अच्छा बड़े अच्छा। ताऊ जी की, बड़े ताऊ जी की। उनकी बहन कितने बहन भाई थे वो? बहन 1-2 भाई। एक बहन 2 भाई थे। 2 भाई में से एक बच्चे, सुरेंद्र सिंह, कुंवर सिंह, जो भी अभी जंग लड़ रहे हैं, मौत और जिंदगी और मौत। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई जो भी लोग बच्चे हैं उनको भगवान जल्द से जल्द ठीक करें। सरकार से भी गुजारिश करेंगे और देवी सिंह जी पर्सनल भी करेंगे और हम लोग भी करेंगे, बार बार आएंगे और भगवान से ये दुआ करेंगे जरूर कि हे परमात्मा, जो लोग बच्चे हैं ना उनको भगवान अब उनका बाल भी बांका नहीं हो, वो सब घर अच्छे होके सब पूरे। हाँ बिल्कुल, यही दुआ करते हैं भी भगवान से, जो भी जितने भी लोग मतलब 60-65 लोग इस हादसे में झुलसे हैं, उनको जल्द से जल्द रिकवरी हो, भगवान उनको ठीक करें और उनके जो घर में दुख पड़ा है उन्हें दुख झेलने की, इनको और कोई दुख नहीं दे। अब जो बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो दुख इनको नहीं दे कोई, वो सबके सब अपने घर में आए। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।